ये कह रहा है अन्नू लिमिटेड जो है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 है स्टडी मटेरियल का। अन्नू लिमिटेड जो नॉन लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, इसका बैलेंस शीट दिया है, ठीक है। शेयर कैपिटल इतना है, रिजर्व सरप्लस 300, ये पूरा बैलेंस करोड़ में है, ठीक। और ये ट्रेड पेबल इतना दिया है, प्रॉफिट इतना, नॉन करेंट इतना, ट्रेड पेबल 1,40,000, ये कैश कैश का बैलेंस भी दे दिया है हमको, ठीक है। इसके यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स में आएंगे, जो 12% रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर जो है 100 रुपये का, ये 75 है, ठीक। ये इसका इक्विटी शेयर है 25 है, तो इक्विटी शेयर हमारा कितना होगा, ये होगा 25 डिवाइडेड बाई ये 2.5 करोड़, ठीक। 2.5 करोड़ हमारा हुआ, वो है शेयर है इतना, ठीक है। टोटल क्या कैपिटल उतना है, ठीक। और कैपिटल जितना है, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सब दिया है, ठीक है। पीपी कॉस्ट, इससे कुछ मतलब नहीं है। और उसके बाद से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जिसका वैल्यू हमारा 400 करोड़ है मार्केट वैल्यू, लेकिन यहाँ पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 100 है, यहाँ पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में 100 है, लेकिन मार्केट में इसका वैल्यू 400 करोड़ है। क्वेश्चन कह रहा है द कंपनी रिडीम द प्रीफरेंस शेयर, जो प्रीफरेंस शेयर जो है उसको कंपनी उसको रिडीम कर रही है, तो रिडीम करने का एंट्री सबसे पहले कर लेंगे, ठीक। उसके बाद से कंपनी कह रही है कि 50 लाख इक्विटी शेयर को, 50 लाख नॉट रुपीज़, 50 लाख इक्विटी शेयर को उसको बाई बैक कर रही है, कितने रुपए का, जो शेयर 10 रुपये का उसको कितने रुपये में कर रही है, मतलब 50 रुपये में, मतलब 50 रुपये में कर रही है, तो 10 रुपये आपका फेस वैल्यू हो जाएगा, और 40 रुपये जो है वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा, ठीक है। मतलब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पे कर रही है, ठीक। और दो के पेमेंट कर रहा है, वो ह्यूज अमाउंट बैलेंस से कर दे रहा है, पूरा पेमेंट कर दे, इसका जर्नल एंट्री बनाना है और इसका बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका प्रीफरेंस शेयर बनाएंगे, वो उसका जर्नल एंट्री बनाते हैं हम लोग, ठीक। इसके लिए हम लोग फॉर्मेट बना लेंगे, क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन 2, ठीक। यहाँ डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट इन रुपये करोड़, ठीक। सबसे पहले वो 12% जो रिडीम है उसको थी करेंगे, क्या कहते हैं कि उसका एंट्री करेंगे, तो इसका हो जाएगा 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट्स डेबिट, कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक। यहाँ पे रिडीमेबल हो जाएगा 12% रिडीमेबल शेयर यहाँ पे हो जाएगा, या इसको कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, रहने देते हैं सिंपल। एक मिनट, बस सिंपल इसको लिख देते हैं 12%, ये हो जाएगा टू प्रेफरेंस, ठीक।
विंग रीडिंग ऑन प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक, कितने का, 75 का, 75, ठीक। दूसरा इसका पेमेंट हम लोग कर देंगे। दूसरा पेमेंट करेंगे प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू बैंक, सिंपल। इसका सिक्योरिटी प्रीमियम का करते तो हम लोग को सिक्योरिटी प्रीमियम से उसको ट्रांसफर कर देंगे, आगे क्वेश्चन में देगा 75, ओके। ठीक है, इसका एंट्री देंगे पिन प्रिपरेशन सेल पेमेंट, ठीक। और इसके बाद हम क्या कहते हैं, बाईबैक का एंट्री करेंगे। बाईबैक की एंट्री करने के लिए सबसे पहले वो करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू तो किस में प्रीमियम कर रहे हैं, एक मिनट, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ऑन बाईबैक। एक मिनट राइटिंग इशू है, करते प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑन बाईबैक अकाउंट, ठीक। अच्छा, इसका वो कर देंगे, ऐसा लिख देंगे बिंग बाईबैक शेयर, ठीक। इसका वर्किंग नोट बना देंगे, और टोटल शेयर हमारा कितना था, 25 करोड़, ठीक। उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इतना हमारा ये है, ठीक। उसके बाद से वो 2.5 करोड़ था शेयर हमारा टोटल कुल मिलाकर, ठीक है। बात खत्म, उसको करिए। 2.5 करोड़ का शेयर था हमारा, ठीक है। उसका कितना, अरे सॉरी, इसमें तो पूरा अमाउंट दे ही दिया है ना आपको, कितने % शेयर खरीद रहा है, ठीक है। तो उससे कुछ मतलब नहीं है। तो ये करोड़ में अमाउंट है, तो ये हो जाएगा आपका 50, इतने का मतलब शेयर खरीद रहा है 50 लाख का, ठीक है। ये करोड़ में अमाउंट है ना, तो ये 50 लाख का शेयर खरीद रहा है। और कितने का खरीद रहा है, इसको वर्किंग नोट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, प्लीज़ सॉरी, वर्किंग नोट बनाएंगे ही नहीं, इसको डायरेक्ट इसका अमाउंट लिख देंगे, ठीक है, ठीक। इसका डायरेक्ट अमाउंट लिखेंगे हम, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 0.1 लाख इंटू 10 फेस वैल्यू का, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 5, ठीक। ये हो जाएगा आपका 0.5 लाख, 50 लाख इंटू प्रीमियम कितना है, 40 रुपया, प्रीमियम आपका 40 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम का, 0.50 इंटू 40, ये हो जाएगा आपका 20। तीसरा आपका हो जाएगा 0.50, ठीक है, पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, इंटू कितने का, पूरा टोटल अमाउंट कितने था, 50 का, ये हो जाएगा आपका टोटल 25। ये हो गया, ये यहाँ पे कैपिटल नहीं रहेगा, एक मिनट, ठीक है।
यहाँ पे कैपिटल नहीं रहेगा तो एंट्री होगा टू इक्विटी शेयर ऑन बाईबैक अकाउंट। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम इसका पेमेंट करेंगे। ये हो जाएगा इक्विटी शेयर, ऐसे ठीक है, ठीक है। इक्विटी शेयर, हाँ, बाईबैक अकाउंट डेबिट। अब जितने बड़े करेंगे उतने अच्छा नहीं। टू बैंक अकाउंट। ये टोटल अमाउंट पेमेंट कर देंगे 25 विंग, पूरा अमाउंट ये करोड़ में है। विंग पेमेंट ऑफ बाईबैक। उसके बाद से रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम का कर देंगे। ये कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट। ये हो जाएगा आपका 20, ये आपका हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। ये सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा करिएगा, ठीक है। पेपर एग्जाम में ये लिखने में दिक्कत हो रहा है, इस वजह से हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से हम CRR इसका बना लेंगे। CRR हमारा कितना बनाने का ये बनाएगा, ये 5 करोड़ का बनाएगा, ठीक है। तो हमारा ये देखेंगे कि रेवेन्यू रिजर्व में, चाहे मतलब कैपिटल रिजर्व में हमारे कैपिटल मतलब क्या कहते हैं कि उसका यूज कर सकते हैं। ये सिक्योरिटी प्रीमियम का CRR बनाने के रेवेन्यू रिजर्व के लिए यूज़ कर सकते हैं ये सब, ठीक है। और एक कैपिटल रिजर्व को यूज भी कर सकते हैं हम CRR बनाने के लिए, लेकिन जो रिवैल्यूएशन रिजर्व होता है इसमें नहीं है, उसको नहीं यूज कर सकते। इन तीनों को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम बनाएंगे, हमारा पूरा कंप्लीट है ना, हाँ 2,60,000 है। इसका हम यूज करेंगे। तो उसका बनाने के लिए हम सबसे करेंगे लेंगे रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट्स डेबिट टू CRR, मतलब पूरा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है। ये फेस वैल्यू से बनता है। ये फेस वैल्यू कितना है, 5 करोड़। तो 5 करोड़ यहाँ हो जाएगा। यहाँ नरेशन डाल देंगे टू बिंग क्रिएट CRR, ठीक है। ये आपका हो गया कंप्लीट। जर्नल एंट्री। अब बैलेंस शीट अब बनाएंगे हम लोग। इसके लिए हम लोग उसका फॉर्मेट बना लें। इसका फॉर्मेट बना लें हम लोग। तो बैलेंस शीट फॉर्मेट बन गया है। अब इसके बाद हम लोग उसका नोट कर लें पूरा। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, इसमें हो जाएगा आपका शेयर होल्डर फंड्स। देन इसमें आ जाएगा आपका शेयर कैपिटल्स, और इसमें आ जाएगा आपका रेवेन्यू एंड सरप्लस। देन करंट लायबिलिटी भी है, उसको भी हम लोग कर लेंगे। करंट लायबिलिटी इसका ऐसे नहीं होगा, शेयर कैपिटल ये हो जाएगा,
ये इसमें आ जाएगा, ये बी हो जाएगा आपका करंट लायबिलिटी है। देन इसमें ट्रेड पेबल फॉर्मेट तो सबको आता ही होगा। देन ये हो जाएगा टोटल, उसके बाद से एसेट में नॉन करंट एसेट्स, उसमें आपका पीपी आ जाएगा। देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, देन करंट एसेट, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, उसके बाद से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये पूरा फॉर्मेट बन गया। अब इसका नोटिंग कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे। इसके लिए नोट्स बनेगा, इसका नोट्स बनेगा, इसका नोट्स नहीं बनेगा। ये टोटल आपका हो जाएगा। देन पीपीई का नोट्स बनेगा और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का भी नोट्स बन जाएगा, इसका भी बन जाएगा। देन इसका टोटल, ठीक। यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स बना लेंगे हम लोग। पहला नोट्स शेयर कैपिटल का, इसमें होगा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 10 रुपीज़ ईच। शेयर कैपिटल आपका कितना बचा था इसमें? टोटल आपका शेयर कैपिटल था आपका 2.5 करोड़, ठीक है। उसमें से आपका 50 लाख वो हो गया था, बाई बैक हो गया था, तो टोटल आपका बचा 2 करोड़। 2 करोड़, ये पूरा ये करोड़ में है, रुपीज़ करोड़ में, ठीक। तो 2 करोड़ बचा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 2.5 करोड़ 25 करोड़, तो ये हो जाएगा 20 करोड़ आपका टोटल, ठीक, इक्विटी शेयर कैपिटल। देन इसका दूसरा वाला को बनाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट, ठीक। उसके लिए कैपिटल रिजर्व अपना दिखा देंगे, इसका यूज नहीं हुआ इसको दिखा देंगे हम, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक। ये कितना है हमारा? ये हमारा है 15, ये 15 है। दिन सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था हमारा टोटल? पहले था हमारा 25, उसका यूज भी हुआ है, यूज देखिए यहाँ पे हुआ है, यूज हुआ है हमारा सेटअप करने में 20, ठीक। तो ये 20 यूज हो गया, तो यहाँ बच गया सिक्योरिटी प्रीमियम 5 करो। उसके बाद से रेवेन्यू रिजर्व, ये हो गया हमारा 260 था, इसमें से यूज हो गया CRR बनाने में यहाँ पे 5 करोड़, ठीक। तो यहाँ से 5 करोड़ माइनस, ये हो जाएगा 255, ठीक। और कैपिटल रिडेम्पशन बनाया था CRR, इसको भी डोनेट यहाँ पे नोट कर देंगे, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ये हो जाएगा आपका 5 करोड़, ठीक। ये टोटल आपका हो जाएगा रेवेन्यू रिजर्व
55255 280। ठीक, तीसरा नोट्स क्या है हमारा, तीसरा नोट्स था हमारा पीपीई का। पीपीई का नोट्स बनाने जरूर, लेकिन डोंट कर दे देंगे सिंपल, यहाँ दिखा देने के लिए। पीपीई कॉस्ट 100 लेस प्रोविजन 100, ये हो जाएगा आपका, मिल बच जाएगा। देन फोर्थ वो कैश, उसका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बना नहीं, उसको नॉन करंट का ही बना सकते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इसका सिंपल शो कर देंगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट। ठीक, 100 करोड़ सिंपल दिखा देंगे। ये फिफ्थ वाला आपका दिखाएंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक, इसमें ओपनिंग कैश कितना था हमारे पास, ओपनिंग कैश था हमारे पास 200 करोड़। ठीक, 200 करोड़। ठीक, उसमें से लेस कर देंगे पेमेंट ऑफ बाईबैक, जो ऊपर बाईबैक पेमेंट का बाईबैक किए थे। ठीक है, उसको कर देंगे। कितना किए थे, यहाँ पे किए थे हम 25 करोड़। और भी कोई ट्रांजैक्शन देख लेंगे। यहाँ पे 75 करोड़ यूज किए थे, पेमेंट किए थे प्रेफरेंस शेयर का, बाकी कोई नहीं। ठीक है, पेमेंट ऑफ बाई करोड़ का ये किए थे 25 करोड़, और पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का किए थे हम लोग 75 करोड़। ये सब टोटल माइनस करेंगे, जितना बचेगा उसका हम कैश बैक दिखा देंगे। ये हो जाएगा 75 25 100, यहाँ पे 100 करोड़ आपका कैश बैक बच गया। उसको अब पूरा ऊपर हम लोग शो कर देंगे। ये शेयर कैपिटल कितना था आपका 20 करोड़, यहाँ 20 करोड़ दिखा देंगे। रेवेन्यू रिजर्व कितना था आपका 280 करोड़। ठीक, उसके बाद से ट्रेड पेबल इसमें देख लेंगे हमारा कितना था। ट्रेड पेबल हमारा था ये 40 करोड़। ठीक, और पीपी आपका कितना था, पीपी हमारा कुछ भी नहीं था, बचा ही नहीं था, नील हो गया था, ख़त्म हो गया था नील। ठीक, नील हो गया था। उसके बाद से नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट था, हाँ था 100 करोड़, 100 करोड़ इसको कर देंगे। देन इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल देखेंगे, इसमें यहाँ पे 140 करोड़। देन यहाँ पे कैश बचा था हमारे पास 100 करोड़। देन बस टोटल कर लेंगे, बैलेंस शीट मैच कर रहा है कि नहीं देख रहा है। ये हुआ 340, ये होगा पूरा बैलेंस शीट मैच हम लोग का कर दिया, सिंपल। ये टोटल नोट्स टू अकाउंट्स था। ठीक, ये सिंपल ये था, पूरा बन गया। थैंक यू।